स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? ईश्वर के आशीर्वाद से आप स्वस्थ होंगे और इस आशा अपेक्षा के साथ कि हम लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि ये कोरोना काल है, अब कुछ कम भी हुआ है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने से पहले आपको समझना आवश्यक है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग होता है उसे ही हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहते हैं। जैसे खगोलविद पृथ्वी से ग्रहों की दूरियां, तारों की दूरियां नापने में इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से पर्वत की ऊंचाइयां, पर्वत से दूरियां ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। तो इस टॉपिक को हम दूसरे नाम से हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई और दूरी या ऊंचाइयां और दूरियां, जब हम लेंथ वर्टिकल लेते हैं, ऊर्ध्वाधर लेते हैं, तो उसी दूरी को हम ऊंचाई कहते हैं। वैसे तो ऊंचाई भी दूरी ही होती है। और जब किसी पोल या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में और पेड़ की जड़ से कुछ दूरी पर हमें नापना है, तो उसको भी ज्ञात करने में साधारणतः इसमें हम जैसे मकान है, मीनार है, मंदिर है, खंबा है, इस तरह से उससे दूरियां भी नापेंगे और उसकी ऊंचाइयां ज्ञात करेंगे। और यदि हम शीर्ष से और आधार से कुछ दूरी पर इस रेखा को मिला दें तो ये कर्ण का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से हम कर्ण को भी ज्ञात करेंगे। तो इन सब टॉपिक को समझने से पहले इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं। इसमें होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। तो पहले उन्नयन कोण को समझते हैं कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। इसे हम उन्नतांश भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्षैतिज स्तर है दिया हुआ या क्षैतिज रेखा, इसे हम मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु, अर्थात हम मान लें पेड़ है, तो पेड़ के ऊपरी शीर्ष को, ऊपरी सिरे को, चोटी को इसके आधार से कुछ दूरी से हटकर यहाँ से देखें, यहाँ से इसके शीर्ष को देखते हैं तो ये शीर्ष यहाँ आँख पर प्रेक्षक की जितना कोण बनाता है तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ये उन्नयन कोण कहलाता है। ये यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु है, पोल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, दीवार की ऊंचाई हो सकती है। इस टाइप से जब इस शीर्ष को देखते हैं, इस बिंदु को देखते हैं, कहाँ से, यहाँ से, तो हमारी आँख यहाँ पर है। तो आँख पर ये बिंदु इस आँख पर जितना कोण बनाता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण सदैव क्षैतिज से बनता है, क्षैतिज से एंगल लेते हैं। तो इस टाइप से ये उन्नयन कोण बन जाता है। ये क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा कहलाती है। इस टाइप से ये दृष्टि रेखा है।
अब बात आती है, ये तो बात हुई उन्नयन कोण की, तो इसमें भी आपको एक पॉइंट नोट करना और ध्यान देना होगा। यदि यहाँ से मनुष्य खड़ा है, ये मनुष्य है यहाँ पर, अब आपका एंगल तो आंख पर बनेगा, तो क्षैतिज स्तर हम यहाँ ना लेकर के यहाँ पर लेंगे, आंख की सीध में ही क्षैतिज स्तर लेते हैं। जब प्रश्न में बात करता है कि मनुष्य की ऊंचाई या किसी की भी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई से ये आंख पर इतना कोण बनता है, तब हम इसको काउंट करेंगे ऊंचाई को, अदरवाइज हम उसकी आंख के सीध से ही क्षैतिज स्तर बनाएंगे, क्षैतिज रेखा बनाएंगे और वहां से उन्नयन कोण लेंगे। जब इसकी गणना ना हो सवाल में, तो इसको शून्य मानकर चलते हैं, सीधे आंख पर कोण बनता है। तो इस टाइप से अब आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसमें क्या है, इसमें भी ये पोल है ये भी, और यहाँ से मनुष्य देखता है, या यहाँ से हम मान लें ये मकान है, ये भी मकान है, यहाँ पर कोई भी मनुष्य है और ये क्षैतिज स्तर है, इस जमीन है ये इस टाइप से। तो यहाँ से ये बिंदु नीचे वाला बिंदु जी, इस ए पर जितना कोण बनता है, तो कोण बनाने के लिए पहले हम यहाँ क्षैतिज स्तर काल्पनिक बना लेते हैं इस टाइप से। तो इस आंख पर जितना कोण बनेगा वह अवनमन कोण कहलाएगा। ये अवनमन कोण। अब चूंकि यहाँ ये क्षैतिज स्तर, ये क्षैतिज है और ये क्षैतिज रेखा है दी हुई है, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, तब ये एक ज्योमेट्री से तिर्यक रेखा बन जाती है। ज्योमेट्री का प्रयोग करें, दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। तो जितना कोण ये हुआ उतना ही ये हुआ। क्वेश्चन में हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अवनमन कोण ये इसके बराबर हो गया। तो इन पॉइंट्स को आपने समझा, और अब हम इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जिनमें इनका उपयोग होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, समझ लिया होगा। जब यहाँ पर हमारी आँख है, ऐसे हम बना सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर आँख है, इसे बना सकते हैं इस टाइप से। तो ये हमने समझा आप लोगों ने। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर दी हुई है 9.1। ये इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। ये हर प्रश्न लिखना बोर्ड पर संभव नहीं होता क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो है आप इनको, और ये कुछ एक्सरसाइज की मैं दिखा देता हूँ कि ये प्रश्न है। यदि बुक नहीं है तो इससे नोट कर लेंगे आप इस टाइप से। और
शेष इधर बचे हैं। अब हम क्रम से ये लेक्चर अपलोड करेंगे तो इसे आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर लेक्चर में जब तक हाइट एंड डिस्टेंस चलेगी, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चलेंगे, तो इन सवालों को आप इस लेक्चर से नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9.1 में फर्स्ट है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें यही 2-3 चीज़ें ज्ञात करनी होंगी, एक ऊंचाई और दूरी और एंगल। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से और उसमें समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलते हैं कि सर्कस का एक कलाकार, अभी ये नहीं निश्चित है वो कलाकार कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है। एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है कि ऐसे सीधे सीधे चढ़ रहा है कि तिरछा या ऐसे। तो अब आगे समझेंगे। इसमें चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, डोरी तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इसका मतलब डोरी जो है वो खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यहाँ से ये खंभा है और ये डोर, ये खंभा है। अब इसमें खंभे के ऊपरी यहाँ से डोर बंधी है, कैसी है, ऐसी है या ऐसी है, अब आपको देखना है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर, जे भूमि स्तर है, के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। अर्थात ये स्तर है, भूमि का स्तर मतलब जमीन, ऐसे पैरेलल, तो ये और डोर 30 अंश का कोण बनाती है जमीन के साथ डोर। तो इसका मतलब ऐसे इसके खंभे के आधार से थोड़ी दूरी पर जो है कोण बनेगा। डोरी यहाँ से बंधी होगी कहीं, यहाँ भी नीचे जमीन में डोर जो है जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है भूमि स्तर से। ये प्रश्न आपका कह रहा है। पुनः एक बार कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर, भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंभे की ऊंचाई हमने h मान ली। h मीटर, तो यहाँ से डाल लेते हैं एक्सरसाइज 9.1, पहले ही कह चुका हूँ मैं। तो माना AB खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। AC डोर है। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि हमें h ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। पोल की ऊंचाई का मतलब है लंब ज्ञात करना है। तो ये लंब और ये क्या है, ये कर्ण बन जाता है त्रिभुज में।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हुए जो अज्ञात भुजा है उसमें और ज्ञात भुजा है उनमें रेशियो अर्थात अनुपात लेते हैं। तो ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, वही पुराना लाल बटे ये पुराना सूत्र है याद करने वाला, लंब बटे कर्ण पहला साइन था तो साइन थीटा, तो यहाँ से ले लेते हैं साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, अर्थात ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तब यहाँ साइन थीटा का मान है 30 अंश, यहाँ साइन 30 और ए बी का मान एच हमने माना, ए सी 20 है। साइन 30 का मान जो टेबल आपको हमने याद करवाई थी उसको ज़रूर पुनः एक बार निरीक्षित कर लीजिए, रिमेम्बर कर लीजिए। तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ और ये एच अपान 20, इससे मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये 20/2 इज इक्वल टू एच, 2 10 जा 20 तो एच बराबर 10 मीटर इस टाइप से आ जाता है। अतः खंभे की ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर होगी या है, ये आंसर बन जाता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम सुनाते हैं और आपने नोट भी कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो एक पेड़ बना लेते हैं ए बी, ये पेड़ है ए बी और ये आंधी आने से टूट जाता है। मान लिया यहाँ से टूट गया, ये सी बिंदु से टूटा है, तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो यहाँ से इतना हिस्सा था ये इस टाइप से नीचे आ जाता है, जमीन को छूने लगता है। ये मान लिया ये सिरा जो है वो डी बिंदु पर आ गया इस टाइप से, तो ये जमीन को छूने लगा है, ये सिरा जो है जमीन को छू रहा है। डी बिंदु पर छूता है। अब क्या होता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और ये 30 अंश का कोण बना रहा है टूटा हुआ भाग। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, अर्थात ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये वाली, ये मान लिया हमने x मीटर है। इसके बाद इसमें कह रहा है जमीन को पुनः एक बार, हाँ ये कह रहा है कि ये आगे और नेक्स्ट इसी में अगले दिया हुआ है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये 8 मीटर दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। तब पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई हमने ये x मीटर, ये y मीटर,
मान ली, तो पेड़ की ऊंचाई हो गई x प्लस वाई। तो यहाँ से सॉल्यूशन में है, माना ए बी पेड़ है जो सी बिंदु से टूटा है। और डी बिंदु पर भूमि से जा लगा है। माना BC बराबर x मीटर, AC बराबर y मीटर, तब पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई मीटर होगी। अब ये y जो है ये इसके बराबर है, तो इस हिसाब से हमें x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। एक तो आधार दिया हुआ है और ये BC लंब है, तो लंब और आधार में सूत्र लगाएंगे तो अज्ञात भुजा ज्ञात हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक ज्ञात और एक अज्ञात दोनों में रिलेशन हम लगाते हैं तो एक भुजा का मान फाइंड आउट हो जाता है। यदि दोनों अज्ञात होंगी तब वो ज्ञात नहीं होगा। इस स्थिति में तो सबसे पहले हम ये निकालें, BC बटे BD, ये हो जाता है लंब बटे आधार tan, और tan थीटा, और थीटा बराबर दिया है 30 अंश। और BC का मान x हमने पुट किया था, BD 8 गिवन है, तो tan 30 का मान 1/√3 x/8। यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब ये भुजा BC ज्ञात हो गई है। अब इसे हम ज्ञात करेंगे इसको, तो चाहे तो हम इसमें और इसमें रिलेशन लगा लें क्योंकि x का मान फाइंड आउट हो चुका है, या फिर इसमें और इसमें रिलेशन लगा लें तब ज्ञात हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यदि सावधानीपूर्वक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हैं, भुजाओं में उनके रिलेशन ज्ञात हैं, तब अज्ञात भुजा को ऊपर रखते हैं हम और ज्ञात को नीचे। और यदि नहीं ज्ञात है तो चाहे तो आप ज्ञात को ऊपर रख लें और अज्ञात को नीचे। तो इस टाइप से ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, चाहे कर्ण बटे आधार लगा लीजिए, कर्ण बटे आधार सेक होगा, कर्ण बटे लंब कौशिक होता है। तो इसमें दोनों ज्ञात हो जाएंगे क्योंकि ये भुजा ज्ञात हो चुकी है, 8/√3 मीटर आ चुकी है। तो इस टाइप से हम इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं। ये CD है कर्ण, CD बटे और BD बराबर सेक थीटा बन जाता है, कर्ण बटे आधार। तो ये y है, ये BD 8 है, ये सेक है
sec 30, sec cos का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है cos का, तो cos 30 का मान जो है tan 60 का जितना है उतना cos 30 का होता है। cos 30 का हम उल्टा कर दें तो sec 30 का मान निकल आता है। तो cos 30 होता है √3/2, तो इसका मान हो गया 2/√3, तो y/8, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, y = 16/√3 मीटर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर लेते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, पेड़ AB है और इसका मान है x + y, तो x का मान 8/√3, y का मान है 16/√3। इन्हें जोड़ देते हैं, एलसीएम इक्वल है, तो 16 और 8 24/√3, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है इस टाइप से 24√3/3, 3 8 24, तो ये आ गया 8√3 मीटर। इस टाइप से ये सिंगल डायग्राम के क्वेश्चन थे। अभी आगे चलेंगे तो ये डबल बन जाएंगे, डबल फिगर बनेगी, 2 त्रिभुज बनेंगे। तो अब हम लोग आज इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।